जय हिंद दोस्तों, इनर्शिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्या विद्युत धारा के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। यानी इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, धारा। जैसे पानी का मतलब धारा हो रहा है तो क्या बोलेंगे, पानी का वहां पे धारा हो रहा है, यानी पानी का बहाव हो रहा है। अगर मतलब कुछ चीज का बहाव होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रवाह हो रहा है। वैसे ही क्या है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे किसका प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। अगर पानी का प्रवाह हो रहा है तो पानी प्रवाह, और अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। यानी यहाँ पे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके मतलब क्या होता है, धारा यानी धारा आवेशों के प्रवाह को, यानी यहाँ पे क्या प्रवाह हो रहा है, आवेश। आवेश के साथ मतलब क्या, आवेश के साथ प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी हम जानेंगे जैसे एक एम्पियर धारा होता है, यानी विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। अगर एक एम्पियर को ले लिया जाए, एक एम्पियर बराबर होता है किसके, 6.25 into 10⁻18 कूलम पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में अगर एक सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक सेकेंड में जो मतलब एक एम्पियर किसके बराबर होता है, 6.25 गुना 10⁻18 कूलम पर सेकेंड। अगर किसी को मतलब करंट लगता है, यानी ऐसे झटका लगा तो एक सेकेंड में उसके शरीर में कितना कूलम पर सेकेंड, यानी 6.25 गुना 10⁻18 मतलब कूलम उसका होता है, उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे उसको क्या लगता है, झटका लगता है। यानी एक सेकेंड में कितना उसके बाद क्या हो गया, करंट लग गया। यानी बोलते नहीं है लग गया 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो किसके छूने से लगता है आप लोग सोच सकते हैं, यानी 440 वोल्ट। जैसे क्या होता है, यानी कहीं मतलब अगर दो व्यक्ति झगड़ा कर रहा है तो फायदा वहां पे तीसरा आके उठा लेता है। जैसे कोई झगड़ा कर रहा है और मतलब वहां पे देखने के लिए आता है, उसी बीच में और कुछ बोल के उसको और झगड़ा करवा देता है। वैसे ही यहाँ पर होता है, यानी जो विद्युत धारा जो प्रवाह होता है, तो इसको जो विभवांतर होता है, जो वोल्टेज होता है उसको आगे ढकेलता है। यानी ऐसा नहीं ना जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है आगे से, कौन ढकेल रहा है, वोल्टेज ढकेल रहा है, और आगे जाने पर उसको रोक कौन रहा है, यानी प्रतिरोध उसको रोक रहा है। यानी इधर से इसको ढकेल कौन रहा है, वोल्टेज ढकेल रहा है, और मतलब उधर से रोकने वाला काम कौन कर रहा है, यानी प्रतिरोध कर रहा है। तो प्रतिरोध कर रहा है तो पूरा गुस्सा आ जाता है, यानी ये दोनों झगड़ा कर रहा है, तो उसके बीच में तीसरा क्या कर लेता है, फायदा उठा लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से, टंगस्टन जो है, टंगस्टन मतलब जब होता है, टंगस्टन से जब मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें जब झगड़ा होता है, यानी जब मतलब इधर से मतलब वो प्रवाहित हो रहा है और उधर से रेजिस्टेंस मतलब उसको रोकता है, तो मतलब जब टक्कर होता है तो टंगस्टन गुस्सा से पूरा क्या हो जाता है, टंगस्टन पूरा गुस्सा से लाल हो जाता है। तो लाल हो जाता है तो टंगस्टन का यूज लेकर कहाँ किया जाता है, बिजली का जो बल्ब है उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है कि लो तुम झगड़ा करो और गुस्सा से लाल हो, तुम्हारा फायदा यहाँ पे उठा लिए, क्या बिजली के बल्ब में उसका यूज किया जाता है। वैसे ही नाइक्रोम है, नाइक्रोम से जब मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो पूरा गुस्सा से क्या हो जाता है, पूरा गर्म हो जाता है। यानी गर्म हो जाता है तो उसको मतलब क्या में प्रयोग किया जाता है, हीटर में प्रयोग किया जाता है। यानी जो नाइक्रोम अगर उससे विद्युत धारा का प्रवाहित किया जाता है तो मतलब क्या होता है नाइक्रोम में, यानी वो पूरा गुस्सा से मतलब गर्म हो जाता है, जिसके कारण उसको क्या में प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का हीटर में प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे कॉपर आ गया मेरा, यानी कॉपर। जब कॉपर से विद्युत धारा को प्रवेश मतलब कराया जाता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है, तो कॉपर क्या करता है, गोल गोल घूमने लगता है। इसलिए कॉपर का जो प्रयोग है कहाँ पे कर दिया जाता है, पंखा में उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे वो मतलब क्या कि तुम झगड़ा करो, यहाँ पर तुमसे फायदा उठा लेते हैं। उसका प्रयोग कहाँ पे किया गया, पंखा में। यानी एक पहला मेरा क्या था, टंगस्टन था, यानी वो गुस्सा से क्या हो गया, पूरा लाल हो गया, तो टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब में कर दिया गया। और ये जो है नाइक्रोम जो है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, हीटर में, क्योंकि तो पूरा गुस्सा से गर्म हो जाता है, जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, हीटर में किया जाता है। और उसके बाद क्या है, एक एम्पियर कितने के बराबर होता है, 6.25 गुना 10⁻18 कूलम पर सेकेंड। यानी अगर एक एम्पियर किसी को मार रहा है तो समझिए कि मतलब उसके शरीर में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जा रहा है। वैसे ही मतलब जो कॉपर है उसका यूज किया जाता है पंखा में, क्यों, क्योंकि मतलब उसको जब गर्म किया जाता है तो गोल गोल घूमने लगता है। चलिए, तो विद्युत धारा क्या होता है, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं, आवेशों के प्रवाह को विद्युत
धारा, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्द से। चलिए तो अगला मेरा टॉपिक क्या है, विद्युतीय विभव। यानी विद्युतीय विभव क्या होता है, यानी विद्युतीय विभव क्या होता है। विद्युतीय विभव का मतलब क्या होता है, ये दिशा को निर्धारित करता है। यानी दिशा को मतलब निर्धारित करता है, किसका दिशा, तो आवेश के जो दिशा होता है उसको निर्धारित करता है। यानी इसका हम क्या बोल सकते हैं, इसका यानी वैसा विद्युतीय अवस्था जिसमें आवेशों के प्रवाह के दिशा को निर्धारित किया जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, विद्युतीय विभव। क्या बोल सकते हैं इसका हम, वैसा विद्युतीय अवस्था जिसमें आवेशों के प्रवाह के दिशा का निर्धारित किया जाता है। वैसा विद्युतीय अवस्था जिसमें आवेशों के प्रवाह के दिशा को निर्धारित किया जाता है। यानी वैसा विद्युतीय अवस्था जिसमें आवेशों के प्रवाह के मतलब आवेश का जो प्रवाह होता है उसका दिशा को निर्धारित करता है ना, वही क्या है, विद्युतीय विभव है। यानी ये भी क्या है, ये भी अदिश राशि है। इसे भी से सूचित किया जाता है। ये पॉजिटिव मतलब जो विद्युतीय अवस्था जो विद्युतीय विभव है, ये पॉजिटिव तथा निगेटिव यानी ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों प्रकार की होती है। पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों प्रकार की होती है। फिर अगला क्या है, इसमें पॉजिटिव से निगेटिव की ओर धारा का प्रवाह होता है। क्या है, ये पॉजिटिव तथा निगेटिव दोनों प्रकार की होती है और इसमें जो मतलब धारा का प्रवाह होता है यानी धनात्मक ओर से धनात्मक विद्युतीय विभव की ओर से ऋणात्मक की ओर होती है। यानी वैसा विद्युतीय अवस्था जो मतलब जो आवेश की प्रवाह है उसके दिशा को निर्धारित करता है, वही क्या है, विद्युतीय विभव है। यानी इसका जो मतलब इसे भी से सूचित किया जाता है और इसमें क्या निगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की मतलब पाया जाता है विद्युतीय विभव। और उसके बाद क्या है, इसमें जो धनात्मक की ओर से धनात्मक विद्युतीय विभव की ओर से ऋणात्मक विद्युतीय विभव की ओर मतलब धारा का प्रवाह होता है। उसके बाद क्या है, जो V बराबर होता है W/Q यानी विभवांतर जानेंगे उसको। फिर अगला टॉपिक मेरा क्या है, विभवांतर। तो दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का हम क्या लिख सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। जहां पे क्या होता है, V बराबर W/Q। तो V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस विद्युतीय विभव। और Q का मतलब क्या होता है, चार्ज जो मतलब बढ़ जाता है वो, और W का मतलब उसमें क्या वर्क हुआ है वो होता है। यानी यहाँ पे उसको हम बता दिए हैं। यानी मेरा क्या, दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होता है वही क्या होता है, वही होता है विभवांतर। यानी विभवांतर उसी को बोलते हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अगला हम टॉपिक को यहाँ पे ला रहे हैं, यानी प्रतिरोध को लाएंगे। अगला टॉपिक क्या है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी प्रतिरोध। इसके पहले क्या था मेरा, विभव था, यानी विभव और विभवांतर खत्म हुआ। तो विभव का ऐसे ही मतलब क्या होता है, उसको वोल्ट पे नापा जाता है। यानी क्या है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है, इसके पहले हम बता चुके हैं कि धारा को यानी आवेश को इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है कौन, आवेश को मतलब इधर से धकेलता है क्या होना, इलेक्ट्रॉन को, यानी वोल्टेज ढकेलता है और उसको रोकता है जो कौन है,
प्रतिरोध है, यानी रोकने का काम कर रहा है कौन? प्रतिरोध। यानी तो बीच में वो फायदा उठाता है कौन? यानी दो आदमी जब झगड़ा करता है तो बीच वाला फायदा उठाता है, उस समय बोले थे। यानी अगर किसी चालक पदार्थ का, यानी किसी चालक पदार्थ का वह गुण, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो मतलब आवेश के प्रवाह में, यानी आवेश का वहां पे प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो उसमें उसको रोकने का काम कर रहा है, वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, यानी रेजिस्टेंस वही कहलाता है। यानी क्या? किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो अपने से होने वाले धारा के प्रवाह में, यानी आवेशों के रोकने में, यानी रोकने के लिए जिस मतलब जिसका मतलब प्रयोग किया जाता है, या जो मतलब रोकता है, वही क्या है? प्रतिरोध। यानी क्या लिख सकते हैं इसका? वह चालक पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर जाने वाली आवेश मतलब प्रवाह होता है, यानी इलेक्ट्रॉन भी लिख देते हैं कुछ में, इलेक्ट्रॉन यानी अपने से होकर जाने वाली आवेशों का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। या हम ऐसे लिख सकते हैं, आवेश के प्रवाह के विपरीत दिशा में या रोकने वाले को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। यानी प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या होता है जी? ओम। क्या होता है? ओम, जिसको हम कैसे सूचित करते हैं? इस टाइप से। यानी ये क्या है? ओम। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यानी इसको हम इस टाइप से सूचित करते हैं। और R बराबर क्या होता है? V/T। R बराबर क्या होता है? V/T। तो V का मतलब क्या होता है? वोल्ट। और I का मतलब क्या होता है? एम्पियर, यानी धारा कितना प्रवाहित हो रहा है। और R का मतलब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है। यानी इस फॉर्मूला को भी नोट कर लीजिएगा। और ये जो प्रतिरोध है इसको दो प्रकार से जोड़ा जाता है, यानी प्रतिरोध को दो प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। यानी प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला क्या है? श्रेणी क्रम। और दूसरा क्या है? समांतर क्रम। यानी इसको दो प्रकार से जोड़ा जाता है, यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगला जो वीडियो होगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में मतलब क्या अंतर होता है, श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद।